नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हम सबके भीतर बसे चैतन्य स्वरूप शिव को वंदन करके हम अपनी आज की छठे सूत्र की चर्चा का आरंभ करते हैं। आज हम छठे सूत्र के दालन में कदम रखने जा रहे हैं। सूत्र हैं जागृत स्वप्न सुसुप्त भेदे तुर्या भोग संविता। हमारा सूत्र की व्याख्या करने का, सूत्र को जान लेने का, सूत्र पर चर्चा करने का एक पैटर्न है, एक साचा है, एक ढांचा है। पहले हम उस सूत्र में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनका शब्दकोश में क्या अर्थ है यह जान लेते हैं और फिर सूत्र में उतरते हैं। तो इस सूत्र में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वे हैं जागृत, स्वप्न, सुसुप्त, तुर्या और संविता। तो पहला शब्द है जागृत। जागृति दो प्रकार की होती हैं। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक भौतिक अर्थ और दूसरा आध्यात्मिक अर्थ। तो भौतिक दृष्टि से जागृत का अर्थ है नींद का खुल जाना, नींद से उठना। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अर्थ है परिज्ञान, परम ज्ञान, सचेत, सच में जागृत होने की अवस्था, जो सत्य को जान चुका है वह। संविता शब्द का अर्थ है समझ, चेतना आदि। स्वप्न शब्द का अर्थ है शब्दकोश की दृष्टि से सोते समय चेतना की अनुभूति, मृग तृष्णा जैसा अनुभव
स्वप्न में वस्तुओं के अभाव में वस्तुएं दिखाई पड़ना, स्वप्न यादों, भावनाओं, कल्पनाओं, सोच विचारों, इच्छाओं और डर का मिला जुला प्रारूप है। अगला शब्द है सुषुप्ति, सुषुप्त। सुषुप्त यानी सोए होने की अवस्था, गाढ़ निद्रा, सुप्त गहरी नींद। और अंतिम शब्द है तुरिया। तुरिया यानी ध्यान की चौथी अवस्था, चरम अवस्था, ज्ञान की परम अवस्था। इसका अर्थ है आत्मानुभूति, शून्यानुभूति, अपने चैतन्य का अनुभव, साक्षात्कार, आत्म जागृति आदि। तो इस पूरे सूत्र का अर्थ हुआ कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को प्रत्यक्ष रूप से जानने से तुरिया अवस्था का भी ज्ञान होता है। इस सूत्र में 4 अवस्थाओं की बात की गई है। 4 अवस्थाओं का उल्लेख है। पहली अवस्था है जागृति। जागृति 2 प्रकार की होती है, भौतिक और आध्यात्मिक। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वह भौतिक जागृति की है। इसमें हम अंधेरे में खड़े हैं, बाहर प्रकाश है, बाहर रोशनी है। प्रकाश में जो वस्तुएं हैं वे तो हमें दिखाई पड़ती हैं, परंतु हम स्वयं को नहीं देख पाते। वस्तुएं दिखाई पड़ती है, संसार दिखाई पड़ता है, यद्यपि हम स्वयं को नहीं देख पाते, अपनी आत्मा को नहीं देख पाते, सार्थक को नहीं देख पाते। यह जो देख रहे हैं वह भी जागृत अवस्था है, लेकिन अधूरी। दूसरी अवस्था है स्वप्न। स्वप्न में हम नहीं दिखाई पड़ते, वस्तुएं भी नहीं दिखाई पड़ती, संसार नहीं दिखाई पड़ता। केवल मन के पटल पर संसार की वस्तुओं की परछाइयां और प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं,
स्वप्न में वस्तुओं का अभाव होते हुए भी ऐसा आभास होता है कि वस्तुएं वहां पर मौजूद है। स्वप्न में वस्तुओं के मात्र प्रतिरूप और प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं। एक रिंझाई नाम का फकीर हुआ। एक दिन सुबह नींद से जागा और जाकर एक कोने में बैठ गया। उसके चेहरे पर परेशानी, हैरानी, चिंता स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। उसके शिष्यों ने उसके पास जाकर पूछा, गुरुदेव क्या बात है? तो उसने जो जवाब दिया वह बड़ा ही अद्भुत था। उसने कहा, मेरी समस्या, मेरी उलझन के बारे में क्या पूछते हो? अरे रात में मैं सो गया और मैंने एक सपना देखा। सपने में मैं तितली बन गया था। सुबह जागा, देखा तो तितली नदारत है, तितली कहीं भी नहीं है। अब उलझन ये है, अब प्रश्न ये है, अब दुविधा ये है, अब समस्या ये है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि कल रात रिंझाई सो गया था। उसके सपने में वह तितली बन गया था कि अब तितली स्वप्न देख रही हैं और वह रिंझाई बन गई है। 99.9% स्वप्न देखने वाले लोगों को यही पता नहीं चलता कि वे स्वप्न देख रहे हैं। मात्र 0.01% बुद्धिजीवी, अति प्रतिभाशाली लोग समझ पाते हैं कि वे स्वप्न देख रहे हैं। यह सच्चाई नहीं है। योग शास्त्र में तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। यह गहन निद्रा की अवस्था है, प्रगाढ़ नींद की अवस्था है, मूर्छा की अवस्था है। इसमें बाहर का जगत भी खो जाता है और भीतर का जगत भी दिखाई नहीं पड़ता। इसमें वस्तुएं भी दिखाई नहीं पड़ती, संसार भी दिखाई नहीं पड़ता और हम स्वयं को भी देख नहीं पाते। वस्तुएं भी खो जाती हैं और वस्तुओं की छायाएं, प्रतिबिंब भी खो जाते हैं। इस अवस्था में
बाहर भी अंधेरा है और भीतर भी अंधेरा है। सामान्य व्यक्ति इन तीनों अवस्थाओं को ही जानता है, उसे चौथी अवस्था के बारे में पता ही नहीं होता। चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था, तुरीय अवस्था, जिसमें बाहर भी प्रकाश है और भीतर भी प्रकाश है। बाहर सितारों की रोशनी है और भीतर आत्म ज्योति की रोशनी है। भीतर रोशनी है, प्रकाश है, क्योंकि आत्म ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है। यह परम ज्ञान की अवस्था है, यह आत्मज्ञान की अवस्था है। यह अपने चैतन्य स्वरूप को अनुभव करने की अवस्था है। कबीर कहते हैं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात। तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता आंखें देखी। जिसने भी आंखों से देख लिया, जिसने भी आत्म अनुभव कर लिया, जिसने भी आत्म स्वरूप को देख लिया, उसे फिर सबूत की जरूरत नहीं, उसे फिर बाहर के गवाहों की जरूरत नहीं, उसे चश्मदीद की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने क्षितिज के पार का देखना शुरू कर दिया। उसकी आंखें अब क्षितिज के पार का देख सकती है, उसकी में वह क्षमता है। फिर वह उसे सबूत जोड़ने की आवश्यकता नहीं, किसी शास्त्र से लेने की जरूरत नहीं, किसी पुराण से लेने की जरूरत नहीं, किसी गुरु से पूछने की जरूरत नहीं, किसी संत के वचन रटने की जरूरत नहीं, किसी महापुरुष के वचन दोहराने की जरूरत नहीं। बंदा वो दिन याद करो, जब ऊपर पांव तले शेष मृत्यु मंडल में आए के तू भूल गयो जगदीश। घना दिन सो लियो रे, जाग मुसाफिर जाग, जाग मुसाफिर जाग। नभो मंडल से निकलकर भूमंडल पर जब से आए हैं, ब्रह्म मंडल से निकलकर, अमृत मंडल से निकलकर मृत्यु मंडल में जब से आ गए हैं, तब से हम अपने चैतन्य स्वरूप को भूल गए हैं। हम अपने विराट, असीम,
अनंत आकाश को भूल गए हैं कि कभी हम उसके हिस्से थे। हम भूल गए हैं कि हम चैतन्य स्वरूप हैं। हम भूल गए हैं कि हम अमृत स्वरूप है। विस्मरण हो गया है। यही भूल के कारण, इस विस्मरण के कारण हमारी यह दयनीय दीनहीन अवस्था हो गई है। हम सोए हुए हैं, हम मूर्छा में हैं, बहुत दिन सो लिए हैं, बहुत जन्मों जन्मों से सो रहे हैं, गहन निद्रा में हैं। मात्र आंख खुली है, परंतु आत्मज्योति बुझी बुझी है। हम ब्रह्म होकर भी, चैतन्य स्वरूप होकर भी शूद्र स्वयं को समझ रहे हैं, क्योंकि हमें अपने ब्रह्म स्वरूप का स्मरण नहीं है, क्योंकि हम सोए हुए हैं, क्योंकि हम मात्र 3 अवस्थाओं को ही, जागृति, भौतिक, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को ही जानते हैं। चौथी अवस्था का हमें पता नहीं है। योग शास्त्र की 4 अवस्थाओं के बारे में हमने बहुत संक्षेप में जानकारी ली। चौथी अवस्था सिद्ध की अवस्था है, आत्मबोध की अवस्था है, वही हमारा स्वभाव है। पूरा योग शास्त्र उसी अवस्था तक पहुंचने की चेष्टा है। पहली जो अवस्था है जागृति, वह नाम मात्र की जागृति है। भले ही इसका नाम जागृति है, यह आंशिक जागृति है, अधूरी जागृति है। वस्तुएं और संसार तो इसमें दिखाई पड़ता है, लेकिन हम स्वयं नहीं दिखाई पड़ते। हमारी आत्मा का हमें कोई बोध नहीं, हमारे स्वभाव का हमें कोई बोध नहीं। यह संसार के प्रति जागृति है, स्वयं के प्रति नहीं। स्वप्न में वस्तुएं भी खो जाती हैं, संसार खो जाता है, हमें अपना भी बोध नहीं होता। केवल प्रतिबिंब, केवल परछाइयां स्वप्न में दिखाई पड़ती हैं, और सुषुप्ति में तो तीनों भी खो जाते हैं। स्वयं का भी बोध नहीं, वस्तुओं का भी बोध नहीं, और परछाइयों का भी बोध नहीं। सूत्र कहता है,
जागृत स्वप्न सुसुप्त भेदे तुरिया भोग संविता। सूत्र में अवस्थाएं और उनके भेदों पर जोर दिया है। पहली 3 अवस्थाओं को पृथक रूप से जान लेने से तुरीय अवस्था यानी सिद्ध अवस्था यानी चैतन्य स्वरूप आत्मा का भी ज्ञान होता है। अभी हम इन तीनों अवस्थाओं को जानते तो है, लेकिन पृथक रूप से नहीं। इनमें जो भेद है उस भेद को पूरी तरह नहीं जानते। हम जब स्वप्न देखते हैं तब हमको पता नहीं चलता कि हम स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न के साथ इतना तादात्म्य हो जाता है, इतनी एकरूपता हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कि हमने स्वप्न देखा। पता तब चलता है जब वह अवस्था जा चुकी थी, जब हम जागते हैं, फिर रात सो जाते हैं, फिर स्वप्न के साथ तादात्म्य हो जाता है, स्वप्न देखते हैं, फिर जागते हैं, फिर पता चलता है कि स्वप्न देखा। वस्तुतः हम इन सबसे पृथक हैं। हम बच्चे थे, फिर जवान हो गए, फिर बुढ़ापा आया। यद्यपि हम इन तीनों अवस्थाओं के पार है। अगर तीनों के पार न होते तो बच्चा जवान कैसे होता, तो जवान बूढ़ा कैसे होता। भीतर कुछ है जो बचपन को छोड़ सका, जवानी में प्रविष्ट हो सका। भीतर कुछ है जो जवानी को छोड़ सका, बुढ़ापे में प्रविष्ट हो सका। जो बचपन, जवानी और बुढ़ापे से पृथक है, अलग है, वही हम हैं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति यह यात्रा के पड़ाव है, हम नहीं। हम इन अवस्थाओं से पृथक है, भिन्न है, अलग है। जो अलग है उसी का नाम तुरिया है, उसी का नाम सिद्धावस्था है, उसी का नाम स्वभाव है। वही जहां हम इस पृथकता को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, वही चौथी अवस्था का जन्म होता है। वह पृथकता ही, वह भेद ही चौथी अवस्था का ज्ञान है। वही हमारा स्वभाव है जो सुख और दुख से, जो गर्मी और सर्दी से, जो जन्म और मृत्यु से, जो सारे बंधनों के पार है। मैं
शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के पार हूं, मैं जानने वाला हूं, इसका बोध ही तुरीयावस्था है, चौथी अवस्था है। हमारी इस चर्चा को विराम देने से पहले इस शास्त्र का जो प्रथम चरण है उसका फिर एक बार स्मरण करते हैं। ओम नमः श्री शंभवे स्वात्मानंद प्रकाश वपुषे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्।